5 दोस्त को मिला के वो 5 फोन 2 लाख के EMI पे खरीद लेता है। और बाहर जाके उसको एनकैश कर लेता है, उसको 10 लाख रुपया मिल जाता है, 12 लाख का जाके फ्लैट खरीदता है और उसकी EMI बढ़ते रहता है और वो उस फ्लैट को भाड़े पे लगा देता है। ओह माय गॉड गाइस, यस, ये स्कैम है। जो कंपनी है बड़ी, उसको तो पता भी नहीं अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारे रिटेलर्स ने अपना धंधा फाइनेंस पे कर दिया और ये हर शहर में हो रहा है। जिसके पास जो आ गया उसने वो बकरा फांस लिया, वैसा वाला हिसाब होता है। रिटेलर वो फोन बेच देता है मगर उसके अंदर वो लॉकर डाल के देता है। वो लॉकर से अगर कस्टमर EMI नहीं भरता तो वो फोन लॉक होता है। एवरी कंपनी वर्क्स फर्स्ट मनी देन स्टॉक्स। वो जो दौर था 20 साल पहले का, वो दौर फिर से आ रहा है। फिर से 4 GB और 64 GB जो महंगे थे वैसे ही महंगे हो जाएंगे। ब्रांड से प्रमोटर आते हैं, देखी तो प्रमोटर जो उसका प्रोडक्ट बेचे। इस तरीके से हेरा फेरी करते हैं। प्रॉब्लम में आते हैं हम जैसे आम कस्टमर्स, जो उनके फोन अगर हमारे हाथ में आ गए तो गड़बड़ी हो जाती है। ओह माय गॉड गाइस, रिसेंटली हमने यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में इन्वेस्टिगेशन किया और जो चीज़ें हमें पता चली है वो लिटरली आपको शॉक करने वाली है। ट्रस्ट मी, आपने शायद से ये चीज़ पहले कभी नहीं सुनी होगी जो हमने इन्वेस्टिगेशन करके पता करी है। हमारी टीम और हम खुद 2-3 दिन तक बैठ के सोच रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ऐसे भी होता है। हाँ, वैसे कुछ ऐसे लोग होंगे आप में से जिनको शायद ये पता होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा जो हमने ऑफलाइन मार्केट में इन्वेस्टिगेट करके पता किया है। हम गए थे कुछ और करने के लिए और मिला कुछ और, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट आपको पता है कितना बुरा हो गया है प्राइस हाइक की वजह से। यही चीज इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने सोचा ऑफलाइन मार्केट में ढूंढते हैं और देखते हैं। और मुंबई के हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरियाज में गए ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहां पर हमारी टीम को लगभग 1 से 1.5 महीना लग गया और वो लोग ने बहुत मेहनत करी। इनको पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एफर्ट डाल के ट्रैवल करके ये सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लेके आई है। अब देखिए, पहले तो मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ जो हम जनरली जिसके लिए गए थे मार्केट में, पहले उसकी बात करते हैं। जो चीज़ सामने आई है वो बाद में आपको बताता हूँ। देखिए, हमने पहले सोचा कि मार्केट में जाके पूछते हैं कि जब भी जनरली ऑफलाइन में क्या होता है कि आप कोई भी फ़ोन्स लेने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बोला मुझे Realme का फ़ोन दे दे, वो आपको Vivo का रेकमेंड करेगा। हमने सोचा, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारी ब्रांड्स करती है, हमने सोचा ऐसा करके देखते। लेकिन हमने मल्टीपल शॉप्स में ट्राई किया, मुंबई में कहीं पर भी ऐसा किसी ने हमें दूसरा फ़ोन फोर्स नहीं किया बाय करने के लिए। जो फ़ोन हमने बोला जैसे कि Realme का या Oppo का, वो बंदा वही फ़ोन बता रहा था और हमें बजट पूछ के अलग अलग तरीके के उसी ब्रांड के फ़ोन्स रेकमेंड कर रहा था। कैसा चाहिए आपको, सैमसंग में चाहिए या फिर ओप्पो वीवो में? आपका यूजेस कैसा है सर? यूजेस ज़्यादातर मल्टीटास्किंग है, फट से गेम खेल सके, थोड़ा एडिट हो गया। साथ ही साथ जो प्रमोटर्स होते हैं ना ब्रांड की तरफ से, बहुत सारे ऑफलाइन शॉप्स में अगर आपको नहीं पता है तो ब्रांड के इटसेल्फ कुछ खुद के लोग होते हैं जो प्रमोट करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को और वो उन्हीं के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। ऐसे बहुत सारे शॉप्स में हमने मुंबई में ऐसे सुना था और ऑफलाइन मार्केट में हमें पता है ऐसा होता है। लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि अब इनको हटा दिया गया, क्योंकि ये स्टोर वाले ऐसे बोलते हैं कि भाई ये आते हैं अपनी ही तरफ से अपने ही सब फोन सेल करवाते हैं, बाकी के सब फोन्स इधर उधर पड़े ही रहते हैं। हमारा एम है कि पूरे स्टोर में सब कुछ सेल हो, खाली एक पर्टिकुलर ब्रांड के फोन ना सेल हो। ब्रांड से प्रमोटर आते हैं, देखी तो प्रमोटर जो उसका प्रोडक्ट बेचे। मगर बहुत बार क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा ब्रांड के प्रमोटर रख दो तो फिर वो कस्टमर आया है कुछ लेने और उसने डाइवर्ट कर दिया कुछ और में, तो कभी कभी वो कस्टमर टूट भी सकता है। वैसे वो दुकान का काम खराब होता है, उसका काम खराब नहीं होता है, अगर दुकान का काम खराब होता है। हम लोग ऐसे नहीं करते। और कमीशन वाली भी बात हमने पूछा कि भाई ऐसा होता है कि आपको कुछ ब्रांड्स ज़्यादा कमीशन देती है, कुछ कम देती है, तो ज़्यादातर तो हमें लोगों से ये पता चला कि नहीं, ज़्यादातर सब में सेम ही कमीशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड ज़्यादा कमीशन दे रही तो उसके फ़ोन ज़्यादा सेल हो रहे और कोई कम दे रहा है तो उसके नहीं हो रहे। ऐसी भी चीज़ें हमें फ़िलहाल मुंबई के अंदर पता चली है, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ब्रांड्स होती है जो ज़्यादा कमीशन भी देती है और कुछ ब्रांड्स ऐसी होती है जो कम कमीशन देती है। कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा आप लोगों को मार्जिन देते हैं? वैसा कुछ नहीं, हर कंपनी का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रहता है, टारगेट रहता है, सब फिर भी सबका नॉमिनल चार्जेस मतलब वही रहता है। ऐसा फिर अब जो जैसे कि समझ लो कि वीवो का सबसे ज़्यादा नहीं, रहता नहीं, है, ऐसा नहीं है। 4 टका 5 टका। कौन सी ज्यादा अभी कमीशन देता है?
सब सेम ही देती है, मोस्टली सब कंपनी सेम ही कमीशन दे रही है। एंड उसके साथ साथ जो ऑनलाइन एक्सक्लूसिव फोन्स होते हैं ना, हमने सोचा इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं। जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हमने सोचा पूछ के देखते तो है भाई, हो जाता है जुगाड़। ऐसा हमें सामने वाले ने बोला मिल जाएगा। आपके पास है Realme P4X? नहीं, मंगा के दे दूंगा, रेडी में नहीं है। नथिंग का फोन जो ऑफलाइन दिखता है वो कैसे मंगा के रखना पड़ता है, जैसे हम लोग रिटेल है। और प्राइस हाइक का इफेक्ट क्या ऑफलाइन मार्केट में हुआ है? तो डेफिनेटली हुआ है भाई। हमने ये इंक्वायरी करी है और अच्छा लगा कि जो बंदा सेल कर रहा था शॉप में, उनको नॉलेज था इस बात का। तो वो जो कस्टमर आ रहा है उसको भी एक्सप्लेन करता है जब कस्टमर पूछता है कि भाई क्या मामला, इतना महंगा क्यों है। पैसे बहुत बढ़ गए यार फोन के, है ना? एक्चुअली वो चिपसेट की वजह से हुआ है सर। तो एक कंपनी है सिर्फ वही चिपसेट बनाती है, वो पैसा है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड मेरे ख्याल से वो एक ही कंपनी जो चिपसेट बनाती है, तो इसकी वजह से थोड़ा मगजमारी चालू है। और भी कम होने का असर है कि नहीं है? बढ़ने के असर है। बढ़ने का असर? हाँ, कम भूल जाओ, अभी ये साल तो भूल ही जाओ। बाकी हमने एक और चीज़ की इंक्वायरी करी और पूछा कि एप्पल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्या। तो एक बंदा अच्छा था, उसने ऐसे बताया कि आप इस मार्केट में या ऑफलाइन मार्केट पे कहीं पर भी थर्ड पार्टी में एप्पल के प्रोडक्ट्स मत लेना, मोस्टली प्री एक्टिवेटेड हो सकते हैं। इसके लिए आप चुपचाप से बोलो ऑफिशियल स्टोर में जाइए एप्पल के और वहीं से परचेज करिएगा। आईफोन 17 का क्या प्राइस है आपके यहाँ? देखो आईफोन 17 का तो मैं आपको बोलूंगा, एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट हो ना तो लो ही मत रिटेलर से, बहुत जोल करते हैं। प्री एक्टिवेटेड भी बहुत होते हैं और वो चालू करके देते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिफर्बिश टाइप। तो ऑफिशियल वेबसाइट से लो तो थोड़ा अच्छा है। और बाकी आपको पता है जब भी फोन्स सेल होते हैं ऑफलाइन मार्केट में, हम इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, वो लोग बताते हैं ना कि हम बंडल्ड ये दे देते हैं, ईयरफोन्स दे देते हैं, पावर बैंक दे देते हैं, कुछ तो भाई मिक्सचर, रेफ्रिजरेटर ने ये वो न जाने क्या कुछ बताते हैं, पता नहीं उसमें कितना सच और झूठ है। बट एनीवेज हमने सोचा इसके बारे में भी इंक्वायरी करते हैं क्योंकि ऑफलाइन मार्केट है ना। तो हाँ, मोस्टली जितने भी शॉप्स में हम गए थे उन सब ने बोला कि आप जो फ़ोन्स परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर आपको कुछ बंडल चीज़ें हम देते हैं, ठीक है। उसके लिए फ़ोन की प्राइस नहीं बढ़ेगी, जो प्राइस में है वही फ़ोन की प्राइस रहेगी, बट अलग से बर्ड्स आपको मिलेंगे, कभी पावर बैंक मिलेंगे, कुछ और भी चीज़ें मिलेगी, डिफरेंट एक्सेसरीज मिलती है। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये सब कुछ चीप क्वालिटी की होते हैं, नॉन ब्रांडेड होते हैं, तो थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। बट हाँ, ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ऑफलाइन मार्केट में पता चली है। गिफ्ट दे देंगे ना आपको, अच्छा ब्लूटूथ दे देंगे, चाइना देंगे सर, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। बाकी बैंक ऑफर्स भी हाँ ऑब्वियसली जब आप ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं एप्लीकेबल रहता है। एंड देन उसके साथ साथ नो कॉस्ट EMI जैसी इन्फॉर्मेशन भी हमने निकाला, तो जैसे ऑनलाइन में आपको ये एक्सपीरियंस करने मिलता है वो ऑफलाइन मार्केट में भी आपको मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड रहेगा तो हो जाएगा, ICICI हो जाएगा 6 मंथ नो कॉस्ट। डेबिट कार्ड EMI भी है क्या? इधर लिखा है। कौन से बैंक का है? ICICI सब है मेरे पास, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI। कैश पेमेंट रहेगा तो इसमें से 500 रुपये डिस्काउंट। 500 रुपये डिस्काउंट। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ हमें पता चली थी जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो लिटरली आपको शॉक कर देगी। यस, ये स्कैम है। ये मैंने 5 दोस्त को मिला के वो 5 फोन 2 लाख के। ऑलराइट गाइस, नाउ द इंटेंस पार्ट। पहले तो जो विसल ब्लोअर है जिसने हमारी हेल्प किया है, मैं उसको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और उसकी आइडेंटिटी, उसका वॉइस वगैरह हर चीज़ हमने इस वीडियो में हाइड किया है ताकि हमारे इस वीडियो की वजह से उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो हमने चीज़ सामने लेके आई है, इसको हमने जो नाम दिया है वो EMI लूप होल दिया है। वैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट है तो ये एक तरीके का कांड ही, जहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें सामने आई है। एक कांड हो रहा है लेकिन वो एक अलग जेन्युइन तरीके से कर रहा है, बट फिर भी कांड ही है। और दूसरा जो है ना, वो तो भाई कांड कर दिया उसने बहुत बड़ा। अब हम पहले कैटेगरी को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो एक शॉप में जाते हैं और लाखों के हिसाब से फ़ोन्स परचेस करते हैं। खास करके उनका जो टारगेट होता है ना, वो महंगे फ़ोन्स पर होता है, ठीक है। और वो फ़ोन जो है वो जब वो परचेज़ करते हैं तो डायरेक्ट कैश में या अपफ्रंट पैसे नहीं देते, वो EMI पे लेते हैं, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से वो कांड कर सकते हैं। अब EMI पे फ़ोन जो लेते हैं ना, आपको लंबे समय का टाइम मिल जाता है EMI को पे करने के लिए। फिर क्या करते हैं, जब वो अच्छा खासा फ़ोन ले लेते हैं, और ये एक दिन में नहीं होता है, ये काफ़ी दिन तक चलता रहता है क्योंकि ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं ना। फिर वो सारे फ़ोन्स लेते हैं और अलग अलग मार्केट में जाके बहुत सारे लोगों से सेटिंग्स करके रखते हैं। और वहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 2 लाख का अगर फ़ोन उठा लिया, 2 लाख का माल उठाया, तो उधर जाकर वो दूसरे शॉप में 1,80,000 में सेल कर देते हैं।
ऑब्वियसली थोड़ा कम पैसे में ही करेंगे ना, तब तो सामने वाला अग्री करेगा। और ऐसा वो एक बार नहीं करता है, मल्टीपल टाइम्स करता है, डिफरेंट शॉप्स में करता है, और ऐसे करके वो 15 से 20 लाख रुपए इकट्ठे कर लेता है। सोचो, अब खेल शुरू होता है। ये क्यों करता है आपको पता है? क्योंकि इन पैसों से वो क्या करता है, एक ज़मीन ले लेगा या फिर एक घर लेगा। एप्पल और सैमसंग के 2 लाख के फोन भी आते हैं, तो वैसे 5 दोस्त को मिला के वो 5 फोन 2 लाख के EMI पे खरीद लेता है और बाहर जाके उसको एनकैश कर लेता है। उसको 10 लाख रुपए मिल जाता है। 10 लाख से उसको समझो कोई रिटेलर को जाके उसने दोस्त को बेच दिया, 2-5 हजार रुपया कम में बेच दिया, वो पैसा एनकैश करता है। और समझो मुंबई है, तो मुंबई में कर्जत जैसी जगह पे आपको 10 लाख 12 लाख में एक 1 BHK फ्लैट मिल जाता है 12 लाख रुपए में। तो वो फोन बेचता है, 12 लाख का जाके फ्लैट खरीदता है और उसकी EMI बढ़ती रहता है और वो उस फ्लैट को भाड़े पे लगा देता है। तो उसके फ्लैट भी बन गया, इनकम भी हो गई और EMI पे पैसे भी पड़ गए। अगर वो यही सेम चीज पर्सनल लोन या होम लोन लेके करता है तो उसको 8 से 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है। और यही बड़ा गेम है। इससे बचने के लिए इस तरीके से ये लोग कांड करते हैं। आप समझ रहे? फिर क्या करते हैं वो लोग, जब वहां पर जमीन या जो भी घर वगैरह लिया है, फिर उसका जो भी रेंट आता है, और एक नहीं मल्टीपल उनके घर और जमीन होती है और ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, वहां से जो भी रेंट आता है फिर इधर जो EMI इनका पेंडिंग रहता है वो उसको भरते जाते हैं। तो ये पहली कैटेगरी थी जो हमने एक्सपोज किया और हमें पता चला कि ऐसे भी लोग हैं मार्केट में जो इस तरीके से काम करती। अब दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं ये थोड़ा 2 कदम आगे होते हैं, ये थोड़ा इंटेंस लेवल पर स्कैम करते हैं। ये प्रोसीजर फर्स्ट कैटेगरी वालों का ही फॉलो करते हैं। फ़ोन महंगे में ले लिया, थोड़ा सस्ते में बेच दिया, EMIs पे उठा लिया, ज़मीन ले लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन ये क्या करते हैं, कुछ महीनों बाद EMIs पे करना बंद कर देते हैं। अब जब ये EMIs पे करना बंद करते और जिस शॉपर को इन्होंने अपने फ़ोन्स बेचा था और उसने थर्ड पार्टी कस्टमर को जो बेचा था, हम जैसे लोग उसमें शामिल होते हैं, वो बंदे के फ़ोन्स में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, जो फर्स्ट कैटेगरी वाला बंदा था, जब तक वो प्रॉपरली EMIs भर रहा था तो थर्ड पार्टी वाला जो कस्टमर था उसका फ़ोन नॉर्मली चल रहा था, क्योंकि उसका फ़ोन लॉक नहीं हुआ, क्योंकि वो EMI वहाँ पर पे हो रहा है। लेकिन जैसे ही सेकंड कैटेगरी वाला बंदा EMIs पे करना बंद कर देता है तो जो वहाँ पर कस्टमर है उसके फ़ोन लॉक्ड हो जाते हैं, उसके फ़ोन में इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग रहते हैं तो कुछ महीने बाद अपना EMI देना बंद कर देते हैं और जिसने ये फोन खरीदा रहता है उनका फोन लॉक्ड हो जाता है। वो आता है शॉपर के पास कि भाई तूने मुझे कैसा फ़ोन सेल किया। शॉपर बोलता है ठीक है मैं तेरे को बताता है 1-2 दिन में। वो लगाता है फ़ोन सीधा उसको जिसने उसको फ़ोन सेल किया था और वो EMI नहीं भर रहा है, तो उसको बुलाता है, बोला आजा भाई, क्योंकि वो वाला बंदा पुलिस में जाके कंप्लेंट करेगा। जिसका फोन लॉक्ड होता है वो जाता है शॉपर के पास। शॉपर उसको कॉल करता है जिससे फोन खरीदा है और उसे धमकाता है वो सामने वाला बंदा पुलिस कंप्लेंट कर रहा है। वो वाला भी डर जाता है कि अरे पुलिस में बात चले जाएगी। फिर ये लोग क्या करते हैं, कोर्ट तक मैटर ना जाए, फाइनली ये बात पुलिस तक जाती है। अब पुलिस क्या करती है, कार्रवाई के बारे में तो मैंने सुना नहीं कि कुछ होती है, जहाँ तक हमें पता चला वो इनके बीच में सेटलमेंट करवाती है। अब वो क्या होता है सिस्टम में, कैसा है क्या, मुझे अपने डीप में नहीं जाना है। ऐसे केस में पुलिस वाले लोगों के बीच में सेटलमेंट करवाते हैं, फिर बाद में एक एक को बुलाते हैं और फिर फाइनली सेटलमेंट करवाते हैं। और फाइनली कैसे सेटल होता है आपको पता है? जो बंदा शुरू में ये EMIs ले रहा था और ज़मीन वमीन लिया और जो कांड किया, उस कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनसे बात करता है, उनको पूछता है कितना लोन है मेरा। वो बोलेगा सर आपका 7-8 लाख का पड़ा है या 10 लाख का पड़ा है, चल ठीक है 5 ले ले, तू सेटल कर ले। तो जो अंदर के बंदे होते हैं ना ये कंपनीज के, वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है इतना दे दे, हम लोग केस क्लोज कर देंगे, आगे तक बात नहीं जाएगी। सोचो, जो कंपनी है बड़ी उसको तो पता भी नहीं अंदर क्या चल रहा है, और बीच में ऐसी भी चीज़ें होती है, कुछ लूप होल्स यहाँ पर लोग निकाल देते हैं। फिर ये सेटल हो जाता है, वो बायर को बोलते हैं कि तू चले जा, तेरा वो लोग EMI का सेटलमेंट कर दे के ये हो जाएगा, शॉपर भी खुश, और वो जो बंदे ने जो कांड किया था थोड़े बहुत पैसे देके वो भी वहाँ से निकल जाता है। तो ये भी हमने नोटिस किया और ये बंदे ने क्लियर बताया कि ऐसी भी चीज़ें मार्केट में यहाँ पर हो रही है। फिर हमने थोड़ा ऑनलाइन भी रिसर्च किया तो पता चला हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ऐसे कुछ आर्टिकल्स आए थे जो इस इश्यूज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज़ हमने यहाँ पर निकाली है सामने, जो आपको बताया है कि ऑफलाइन मार्केट में किस तरीके के कुछ टाइप के लोग होते हैं जो ऐसे EMIs के अंदर लूप होल्स ढूंढते हैं और इस तरीके से हेरा फेरी करते हैं, और फिर उससे प्रॉब्लम में आते हैं हम जैसे आम कस्टमर्स, जो उनके फ़ोन अगर हमारे हाथ में आ गए तो गड़बड़ी हो जाती है। और इसमें सब मिले हुए होते हैं, वो शॉपर भी मिला हुआ होता है, अभी पुलिस का भी क्या इन्वॉल्वमेंट है, इनफैक्ट वो जो कंपनी के जहाँ से EMIs लेते हैं उसके एग्जीक्यूटिव्स मिले हुए होते हैं, और पूरा ट्रैप है, पूरा रैकेट है जो हमने यहाँ पर सामने लेके आया आपके
जो आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ आपको बताया। तो इससे आपको सेफ रहना है फिलहाल के लिए, ध्यान रखना है कि जो भी आप चीज़ ले रहे हैं पूरा जांच करके ही लेना, ऐसे किसी से भी कुछ भी मत ले लेना, खास करके ऑफलाइन मार्केट में। उम्मीद करते हैं दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताया है। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, कुछ अलग तरीके के कंटेंट्स बनाएंगे। इसके बाद और 2 टॉपिक पर एक बढ़िया वीडियो बन रहा है, बने रहना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि रिसर्च होता है। बाकी कमेंट में दोस्तों बताना कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ और क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।